तो भाई जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सोलो सिकोआ को जब रोमन ने कहा था कि अगला ट्राइबल चीफ सोलो सिकोआ होगा, तो रोमन के हारते ही सोलो सिकोआ अपने आप को ट्राइबल चीफ मानने लगा है। तो आज तभी सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ वाले सूट वूट पहन के ही आते हैं और आते ही वो पॉल हेमन को धमकी देते हैं। और भाई जिस तरीके से पॉल हेमन रोमन का इंतजार किया करते थे, तो उसी तरीके से वो आज सोलो की नई ब्लड लाइन का इंतजार कर रहे थे। और सोलो सिकोआ भी रोमन की कॉपी करते हुए उनकी तरह काला कोट पैंट पहन कर आते हैं। और ये सब देखकर पॉल हेमन का रिएक्शन देखने लायक होता है कि आखिर ये बंदा क्या बवाल मचाने वाला है। और फिर सोलो सिकोआ पॉल हेमन को बोलते हैं कि तेरे पास जो ये खड़ा है वो नई ब्लड लाइन का सदस्य है। इसके बाद सोलो सिकोआ पॉल हेमन से पूछते हैं कि केविन ओवेंस कहाँ है और मुझे उसके पास लेकर चल। इसके बाद पॉल हेमन केविन को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन पॉल हेमन को केविन कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसके बाद सोलो को बताते हैं केविन मेरे को कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद पॉल हेमन सोलो को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम तुम ऐसा मत करो, लोग तुम्हारे खिलाफ अभी साजिश रच रहे हैं और अभी तेरे लिए सही समय नहीं है। और फिर बताते हैं कि रोमन रेंज सही समय पर सही फैसला लिया करते थे। और जैसे ही पॉल हेमन रोमन का नाम लेते हैं तो सोलो के तन बदन में आग लग जाती है और इसके बाद में वो दोनों रिंग में जाते हैं। लेकिन जब पॉल हेमन रोमन के साथ रिंग में आते थे, वो वाला एटीट्यूड हमें आज देखने को ही नहीं मिल रहा था। वो हमको बहुत ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे। इसके बाद पॉल हेमन थोड़ी बहुत हिम्मत करके बोलते हैं कि मेरा नाम पॉल हेमन है और सोलो सिकोआ की परमिशन लेकर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ब्लड लाइन में क्या हुआ है। फिर इसके बाद में सभी फैंस वी वांट रोमन के चेट्स लगाने लग जाते हैं और पॉल हेमन खुद को रोमन रेंज का वाइज मैन बताने लगे। लेकिन तभी सोलो सिकोआ ने उनको रोक लिया और खुद माइक को हाथ में ले लिया। और फिर पूरी अरीना सोलो सिकोआ को बू करना शुरू कर देती है और पूरी ऑडियंस उनको बोलने ही नहीं दे रही थी। इसके बाद सोलो सिकोआ बोलते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने कुछ फैसले लिए और मुझे अपने भाई जिमी को खोना पड़ा ताकि मैं नए सदस्य को ढूंढ पाऊं जिसका नाम टामा टोंगा है। इसके बाद फिर अचानक से टामा टोंगा घायल केविन ओवेंस को धराशायी करते हुए रिंग साइड पर ले आते हैं और ऑफिशियल उन्हें एक्सट्रीम रैंप पर आकर चेक करते हैं। केविन ओवेंस बुरी तरह से खून से लथपथ हो चुके थे, मतलब कि केविन का एक साइड से सर पूरा फट चुका था। इसके बाद में टामा टोंगा रिंग में आ जाते हैं और सभी सदस्य ब्लड लाइन का साइन दिखा रहे होते हैं। और फिर रेफरी केविन को बैक टेल लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रिंग साइड पर आकर टामा टोंगा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन रिंग के अंदर सोलो सिकोआ मौजूद होते हैं, वो उनको मारकर नीचे रिंग से गिरा देते हैं। लेकिन केविन यहाँ भी नहीं रुकते हैं, वो रिंग के अंदर आ जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें अलग करते हैं। इसी बीच सोलो सिकोआ ने केविन पर अपना समोइन स्पैक लगा दिया। इसके बाद में टामा टोंगा पहले से जो खून से लथपथ केविन था उसकी हालत खराब कर देते हैं। वो चेयर लेकर रिंग में आए, लेकिन जनरल मैनेजर निक एंडिस ने उन्हें रोका। लेकिन भाई टामा टोंगा रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे, मतलब ये गुस्से के मामले में सोलो से भी 2 कदम आगे है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही टामा टोंगा है जिसने पहले रोमन रेंज को सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया था। भाई फिर इसके आगे बैकस्टेज में निक एंडिस पॉल हेमन को पार्किंग एरिया में लेकर जाते हैं। उन्होंने बताया कि टामा टोंगा ने कार से केविन ओवेंस को ठोका है और वहीं पर हमें एक क्रैश हुई कार भी दिखाई देती है। निक एंडिस ने बताया कि इसका नतीजा ब्लड लाइन के लिए बहुत खराब हो सकता है, लेकिन वो इसे अगले हफ्ते रिंग में हल करना चाहेंगे। तो भाई आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई आपको ट्राइबल चीफ के पद पर रोमन रेंज ज्यादा अच्छे लगते हैं या फिर सोलो सिकोआ, ये भी कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।